हेलो एवरीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए आईएसएलएम का भी, ये लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये थोड़ा मैच द फॉलोइंग है और इसमें हम लोग शिफ्टिंग देखेंगे किस तरीके से आईएसएलएम जब शिफ्ट करता है तो क्या कॉज क्या रीज़न है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रा लास्ट तक इसको देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन यहाँ पर मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस जो आपका LM कर्व है वो शिफ्ट राइट क्यों करता है? पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि ये आपका LM कर्व है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पर आपका नेशनल इनकम है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? नेशनल इनकम है। अब बोल रहा है कि क्यों आपका LM कर्व शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। ठीक है, तो कॉज क्या होगा? व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी, जब आपकी स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीज कर जाती है तो LM कर्व जो है शिफ्ट कर जाता है आपका राइटवर्ड। ठीक है, स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस है ना, जब आपका स्टॉक ऑफ मनी क्या करता है? इंक्रीज कर जाता है, तो LM कर्व जो है शिफ्ट करता है आपके राइटवर्ड। क्लियर? इस पॉइंट को ज़रूर से याद रखिएगा। यहाँ पर आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई? हो क्यों रहा है ऐसा? क्योंकि याद रखिएगा कि हमारा नेशनल इनकम जो है यहाँ पर आपका बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक ऑफ मनी के इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा जो LM कर्व है वो शिफ्ट करता है। दूसरा है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग क्यों होती है? याद रखिएगा कि आपका LM कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों करता है। इस तरीके से लेफ्टवर्ड जो है शिफ्टिंग क्यों हो रही है इसकी, है ना, LM डैश ले लेते हैं। तो क्यों शिफ्ट कर रहा है ऐसा? ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, जब स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है? आपका सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो गया, तो आप इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका? क्यों ये चीज़ हुई है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट राइज हो जाएगा, है ना। जब स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो आपका क्या आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? राइज होगा, क्योंकि कम आपको पैसे दिए जा रहे हैं। जब कम पैसे दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड घटेगी। तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी तो फिर क्या होगा? नेशनल इनकम घटेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस पॉइंट पे, सपोज़ यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नेशनल इनकम है, ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है। तो आप यहाँ पर क्या देखते हो कि आपका नेशनल इनकम कम हो गया। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड घट गई। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई क्या थी? कम थी। तो स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई क्या होती है? रिड्यूस होती है, तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है? राइज होता है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? घट जाती है, और नेशनल इनकम आपका जो है डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट मैच यहीं पर हो जाएगा आपका, स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई रिड्यूसेस। ठीक है, सामने सामने है दोनों, पॉइंट को लिख लीजिएगा। LM कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा इफ़, कब आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा? ये आपका LM कर्व है, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग मतलब क्यों मिलेगी, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब करेगा जब आप क्या करोगे? देयर इज़ इंक्रीज इन द मनी डिमांड। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मनी की डिमांड, आपने अभी इसके पैरेलल एक ग्राफ को देखा होगा ना, यहाँ पर मनी सप्लाई आपकी क्या है? कम कर दी गई है। जब मनी सप्लाई कम कर दी गई है तो आप देखते हो कि मनी की डिमांड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज़ इसके पैरेलली यहाँ पर आपका कोई नेशनल इनकम है, आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, तो आपका, क्योंकि यहाँ पर मनी सप्लाई आपकी क्या है? कम है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, और नेशनल इनकम भी घट जा रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जा रहा है। अब राइटवर्ड की बात कर लेते हैं। राइटवर्ड शिफ्टिंग इसलिए होगा क्योंकि हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्या? मनी का डिमांड। ठीक है, मनी का डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। ये आपकी मनी सप्लाई है। क्लियर? आप यहाँ पर थे, आप यहाँ से यहाँ पर आ गए। मनी की डिमांड आप जो है इस पॉइंट पे आप कर रहे हो, M डैश M डबल डैश, इसके पैरेलली बनाते हैं LM कर्व को। दिस इज़ अवर ओरिजिनल LM कर्व, ओके। एंड फिर हमारा LM कर्व इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? क्योंकि हमारा जो LM कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? देखिए, ये ओरिजिनल LM कर्व है, ठीक है, और ये शिफ्ट किधर की तरफ हो गया आपका? राइट की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? डिक्रीज इन द मनी डिमांड फंक्शन। आप देख रहे हो ना, ये मनी की डिमांड क्या हो जा रही है? घट जा रही है भाई, कम हो जा रही है। क्लियर? इस चीज़ से आपका जो है इंटरेस्ट रेट कम हुआ है,
और आपका जो है इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, लोगों ने पैसा लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो क्या होता है, जो है पैसे की डिमांड लोग ज़्यादा करते हैं। जब पैसे की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जो है आपका धीरे धीरे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें है ना, आप इन्वेस्टमेंट साइड से भी आप समझ सकते हो कि इंटरेस्ट रेट कम है, लोग पैसा लेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, नेशनल इनकम बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया। क्लियर? चलिए, इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे, आई होप सो, जो मतलब मैंने समझाया। अब देख लेते हैं यहाँ पर एलएम कर्व शोज क्या सोच आपका बताता है। तो यहाँ पर गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम को ये बताता है आपका एलएम कर्व। ये तो इजी है, क्या होता है आपका एलएम कर्व? डाउनवर्ड स्लोपिंग। किसके बीच में? आपका नेशनल इनकम, एनआई से लिख दे रही हूँ, और इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट रेट। एलएम कर्व क्या शो करता है? मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम शो करता है। कैसा होता है आपका? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर? अब जो है आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों करेगा? आईएस कर्व जो है, ये आईएस कर्व है, ठीक है, ये आपका राइटवर्ड क्यों शिफ्ट करेगा? ऐसा क्यों होगा? तो याद रखिएगा कि जब ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर अभी डिस्कस किया, वो एक्सपेंडिचर जो कि बिना इनकम, मतलब अगर आपका इनकम भी नहीं हो, कोई भी इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, उस पर भी आप करते हो, तो क्या होता है यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट जो है एक ही है, मतलब कोई इससे इम्पेक्टेड नहीं है। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा ग्राफ गलत है। यहाँ पर फिर से मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। ये आपका आईएस कर्व है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सपोज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ये नेशनल इनकम है, तो आप देखोगे कि ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर करता कौन है? सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है। तब आपका आईएस कर्व क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट, आईएस डैश पे चला गया। क्लियर? चलिए, अब लेफ्टवर्ड की बात कर लेते हैं। लेफ्टवर्ड क्यों करेगा? क्योंकि आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। ठीक है, आपका ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को प्लीज़ इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, तो जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।